बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अपनी डेली रूटीन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरी नई रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं अपने नाश्ते की चाय बनाती, चाय देखें कितनी अच्छी गोल्डन खूबसूरत बनी थी। आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो फिर इंशाल्लाह आपको सारा दिन अच्छा ही अच्छा गुजरता है। मैं तो हमेशा से अच्छी शुरुआत करती हूँ अपने दिन की। ये मैंने नाश्ता बनाया है, बेकरी का नाश्ता मैंने करा है, बिस्किट और खारों के साथ मैंने नाश्ता करता। फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी करी। दोपहर के खाने में मैंने भिंडी और हरी मिर्ची बनाई थी। भिंडी, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और इसकी रेसिपी ये शेयर कर रही हूँ। टमाटर, पिसी मिर्ची, हल्दी, कुटी मिर्ची, कौरी ज़ीरा और नींबू, ये इसकी रेसिपी थी। पतीले में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद प्याज डाली। प्याज और जीरे को जब हल्का सा भून लिया हम लोगों ने, फिर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले। कुटी मिर्ची, हल्दी और जो है नमक और नींबू का रस, एक टमाटर और हरी मिर्ची, ये सब डालकर हमने थोड़ा सा फ्राई करा। फ्राई करने के बाद भिंडी डाली। भिंडी डालकर हमने इसको 5-10 मिनट दम दे देंगे। जब दम में हमारी भिंडी हो जाएंगी तो ये देखिए आप लोग, अभी मैं इसमें दम लाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत अच्छी बन लग रही, खाने में बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी के बताए हुए से फॉलो ज़रूर करिएगा। ये मैं आप लोगों के लिए अब बनाऊंगी फ्राइड राइस और शाशलिक। यह मैं आप लोग सब्ज़ी काट रही थी फ्राइड राइस की। अब मैं आप लोगों को देखिए ये रेसिपी शेयर करूँगी शाशलिक की। शाशलिक की रेसिपी बनाने के लिए पतीला लिया मैंने, फ्राई अच्छा सा वॉश वगैरह कर ड्राई करिए। उसमें पतीले में ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद चिकन और नमक और लहसुन अदरक के साथ चिकन और नमक और फ्राई कर लिया चिकन को। जब फ्राई हो गई चिकन हमारी तो इसमें मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून। जब मैंने सफ़ेद मिर्ची का पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा मिक्स करा। फिर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डालने के बाद 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाला। सोया सॉस डालने के बाद देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छा कलर। आप लोग मेरी रेसिपी के साथ बनाएंगे, मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत मज़े का बनेंगे। बहुत अच्छी बनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। देखें शाशलिक का कलर कितना अच्छा आ रहा है। तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाला। चिली सॉस डालूँगी मैं इसमें। अब 1 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका डालूँगी। जैसे जैसे हम इसमें चीज़ें डालते रहेंगे तो इसकी खूबसूरती कितनी अच्छी आती रहेगी। इतना अच्छा लग रहा है, कलर में ब्राउन ब्राउन सा होने लग गया अभी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून सिरका डालूँगी। सिरका डालने के बाद मैंने केचप ऐसे ही डाला था, आप लोग अपने अंदाज़े से 2 टेबल स्पून वैसे मेरे अंदाज़े से जा गया था। इसमें मैंने अपने अंदाज़े से ही मैंने पैकेट से डाला था, मगर मुझे अंदाज़ होता है 2 टेबल स्पून गया है। आप लोगों को भी अगर ऐसा हो तो फिर आप लोग ऐसे डालिएगा, तो आप टेबल स्पून के उससे डाल लीजिएगा मदद से। और अब मैंने 1 टेबल स्पून में चीनी डाली। जो हमारी सब्ज़ी डाली है उसकी खटास को मैनेज करने के लिए हमने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाली। चीनी डालने के बाद इसमें मैंने पानी डाला है 1 गिलास वाटर डालने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च स्क्वायर शेप में काट ली थी और अनियन को भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया था। और थोड़ा सा हमने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट डाला था इसमें। ये देखें, आप इसकी थिकनेस आप लोग देख लीजिएगा जैसे आप लोगों को पसंद हो। जितनी आप लोग रखना चाहें आप लोग अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून, फिर मैंने एक बाउल में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लिया कॉर्नफ्लावर डालने के, तो कॉर्नफ्लावर मिक्स करा मैंने वाटर के साथ। अब थिकनेस आप लोग इसकी देख लें, आप लोग कितनी चाहिए। मुझे इतनी थिकनेस सही लग रही थी तो मैंने इतना 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर काफ़ी था मेरी रेसिपी के हिसाब से। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कम ज़्यादा जो आपको करना हो आप लोग कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से कितनी बेहतर था। अब हम फ्राइड राइस की रेसिपी बता रही हूँ मैं आप लोगों को। 2 एग लिए मैंने, 2 एग को अच्छे से फोक की मदद से मिक्स कर लिया। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें पतीले में डाले। पतीले में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एग डाले। एग डालने के बाद मैंने एग को फैला ली ताकि बड़े से हो जाए, ताकि बड़े बड़े से लगे, बहुत सारे लगे। फिर जब ये थोड़े ज़्यादा से हो गए तो फिर हमने हाफ़ निकाल लिए, हाफ़ हमने पतीले में ही रहने दी। ये हमने मिक्स कर लिए इनको स्पून की हेल्प से। मिक्स होने के बाद फिर मैं इसमें से हाफ़ निकालूंगी। हाफ़ जो है मैं पतीले में रहने दूँगी ऊपर की डेकोरेशन के लिए, आप लोग देखिएगा आगे। फिर मैंने इसमें गाजर डाली, कैप्सिकम, ये मैंने अपनी सारी जूलियन कटिंग में सब वेजिस काट ली थी, वेजिस डाली मैंने इसमें 1 बाय 1।
जब हमारी वेजिस चली गई, इसमें अच्छे से मिक्स हो गई, फिर मैं इसमें डालूँगी, अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर डलेगा इसमें, 1 टेबलस्पून ही नमक डलेगा। अब मैं सफ़ेद मिर्च डाली, नमक मिर्च आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अपनी रेसिपी के हिसाब से बताया आप लोगों को। इसमें भी 2 टेबलस्पून हम सोया सॉस, चिल्ली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। इसमें केचप नहीं डलेगा, ये सिर्फ केचप शाशलिक में ही डलता है, राइस में नहीं डलता। सोया सॉस डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है दिखने में। बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, घर में सबको बहुत पसंद आए थे। आप लोग ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी को आप लोग बताइएगा, आप कमेंट करके आप लोगों को क्या क्या नया सीखना है कुछ मुझे, तो आप इस चीज़ का मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आप लोगों को फिर वही नया चीज़ सिखाऊंगी। और हमने स्पून की मदद से इनको हेल्प से इनको मिक्स करा अच्छे से, या मिक्स हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑयल रखें, ज़्यादा ऑयल नहीं रखिएगा, क्योंकि चाइनीज़ खानों में ऑयल वगैरह नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। देसी खानों में ऑयल बहुत डलता है। जब हमारी वेजीज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर हम इसमें राइस डालेंगे। राइस को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, धो लिया था, अच्छे से बॉईल नहीं करता, सॉरी, बॉईल तो बाद में करूँगी। ये इसकी फाइनल लुक है। मैंने एग बॉईल भी करे थे और कुछ मैंने वैसे ही रखे थे ऊपर गार्निशिंग के लिए, ग्रीन अनियन के साथ मैंने इसको बल कर था। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा। ये मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है, आप लोग इसको भी फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।